ओ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागं सस्तनूभिः व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः ॐ पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन व्रतिकां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवति अष्टादशाध्यायी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हाँ डॉक्टर सक्सेना साहब। हरिओम हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरि शरणं 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 हरि शरणं। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो 66वें श्लोक में भगवान ने उपदेश की जो चरम स्थिति है उसका वर्णन किया है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि वासुचः।
सर्वान उपाधि धर्मान अपवादम कृत्य माम प्रत्यक अभिन्न चैतन्यम अद्वितीयम अच्युतम निर्विकारम निर्वयवम अचिंत्यम अग्राह्यम शांतम शिवम अद्वैतम माम शरणम व्रज। ये इतने सारे जितने भी ये नाम है, ये उन्हीं के नाम है, ये अलंकार उन्हीं को दिए गए हैं। एकम माने अद्वितीयम, तो सर्वान अविद्या अध्यारोपान अपवादम कृत्य माम अद्वितीयम प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्नम शरणम व्रज। मैं जो एक एकदम चैतन्य मात्र हूँ, बिल्कुल प्रत्यक्ष चैतन्य हूँ, उनकी शरण में तू आ जा। माने स्वरूपावस्थानम कुरु और अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि। जो निरुपाधिक है तस्मिन् देशे पापानाम स्पर्शनम नास्ति। जो निरुपाधिक तत्व है उसमें पाप का स्पर्श मात्र भी नहीं है, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, पाप का प्रवेश बिल्कुल नहीं हो सकता। तो स्वरूपास्थान प्राप्त कर लो, यही भगवान का उपदेश है, यही पारमार्थिक उनका उपदेश है। अब व्यवहार में क्या है कि त्वाम शब्द का अर्थ है जीव, और सर्वधर्मान शब्द का अर्थ होगा सर्वाश्रयान, सर्वलक्ष्यान, सभी तरह के आश्रयों को, सभी तरह के लक्ष्यों को परित्यज्य अव्यभिचारेण, बिल्कुल अव्यभिचार रूप से मेरे शरण में आ जाओ। एकम माने अव्यभिचारेण है, बिल्कुल किसी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए वहां पर। मैं ही लक्ष्य हूं, मैं ही मार्ग हूं, सारे संयोगों को मिलाने वाला, अवांछित संयोगों को तोड़ने वाला, वो भी मैं ही हूं। बंद करो। तो इसलिए केवल एक मेरी शरण में आओ, और जीवन में कोई अशुभ आचरण भी अगर हुआ होगा, वैसे तो जो भक्त है उसके जीवन में अशुभ आचरणों की संभावना बहुत कम है, लेकिन कदाचित फिर भी कोई अशुभ आचरण हो गया होगा तुम्हारे से, तो सर्व पापेभ्य अहम मोक्षयिष्यामि। मैं तुम्हारे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम्हारे को बिल्कुल शोक करने की आवश्यकता नहीं है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जब भगवान ने कहा यथेच्छसि तथा कुरु, माने जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो, तो उत्तरदायी कौन हुआ? जिम्मेदारी किसकी हुई? हमारी ही हुई। हमने अपनी बुद्धि में निर्णय किया, गलत निर्णय किया तो गलत फल मिलेगा हमारे को। लेकिन इस श्लोक में क्या कह रहे हैं प्रभु कि तुम्हारी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, तुम्हारे को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम्हारा पूरा उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। तुम तो केवल और केवल मेरे शरणागत हो जाओ बस, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। तो ये जो शरणागति है, ये प्रभु का दृढ़ विश्वास लेकर के प्रभु का हो जाना, यही चरम स्थिति है। और खास ध्यान रखें, अव्यभिचारेण है, केवल एक मात्र आश्रय प्रभु का रहे और किसी प्रकार का कोई आश्रय न रहे। अब 67वें से लेकर के 71वें श्लोक तक, माने 5 श्लोकों में संप्रदाय विधि है। संप्रदाय विधि माने किसको ये गीता शास्त्र सुनाना चाहिए, किसको नहीं सुनाना चाहिए, और इसकी फलश्रुति क्या है, तो ये इन 5 श्लोकों में बताया गया है। बीच में भाष्यकार ने एक बहुत सुदीर्घ भाष्य लिखा है, लेकिन वो बहुत प्रकरणार्थ नहीं है, सीधा उसका इस प्रकरण से संबंध नहीं है, केवल शास्त्रार्थ है। शास्त्रार्थ क्या है कि ज्ञान से मुक्ति होती है या कि कर्म से होती है, या कि ज्ञान और कर्म के दोनों के समुच्चय से होती है। तो मंडन मिश्र से जो उनका शास्त्रार्थ हुआ था, उसी का उसी का संक्षेप विवरण यहाँ भगवान भाष्यकार ने दिया है। तो पूरे शास्त्र का साधन के विषय में निश्चय करवाना चाहते हैं कि पूरे शास्त्र जो है वो किस तरह से साधन आपका बनता है। पूरी मीमांसा का निष्कर्ष यह है कि केवल ज्ञान ही निश्रेयस का साधन है, क्योंकि वही जो है, ज्ञान ही जो है वो अविद्या का निवर्तक है। अज्ञान का निवर्तक कौन है? ज्ञान। कर्म
और ज्ञान और कर्म का समुच्चय, वो परंपरा साधन है, वो सहयोगी साधन है, साक्षात साधन है केवल ज्ञान। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि निश्रेष्ठ निश्रेष्ठ का जो निश्चित साधन है, जो वास्तविक साधन है, वो केवल और केवल ज्ञान है, क्योंकि वही अविद्या का निवर्तक है। अब भगवान भाष्यकार आगे के श्लोक की संगति लगाते हैं, 67वें श्लोक की संगति लगाते हैं। सर्वं गीता शास्त्रार्थम उपसंहृत्य अस्मिन् अध्याये विशेषतः च अन्ते इह शास्त्रार्थ दार्ढ्याय संक्षेपतः उपसंहारं कृत्वा अथ इदानीं शास्त्र संप्रदाय विधिम आह। बोले इस 18वें अध्याय में समस्त गीता शास्त्र के अर्थ का उपसंहार करके फिर विशेष रूप से इस अंतिम श्लोक में शास्त्र के अभिप्राय को दृढ़ करने के लिए संक्षेप से उपसंहार करके अब शास्त्र संप्रदाय की विधि बतलाते हैं। पहले तो इस 66वें श्लोक में पूरे शास्त्र का, अंतिम श्लोक में शास्त्र का अभिप्राय बता दिया, दृढ़ कर दिया कि ये इसका अभिप्राय क्या है, वास्तविक जो इसका निचोड़ बता दिया। और अब शास्त्र संप्रदाय की विधि बताते हैं। संप्रदाय माने क्या? तो आजकल जो संप्रदाय शब्द जो चलन में है समाज में, वो यहाँ अर्थ नहीं है। जैसे कहते हैं ना, ये बड़े सांप्रदायिक हैं, ये संप्रदाय विशेष के हैं, ये वो नहीं। संप्रदाय बहुत ही पवित्र शब्द है, बहुत उत्तम शब्द है। दाय का मतलब होता है उत्तराधिकार। जो हमको बड़ों से उत्तराधिकार में मिल रहा है वो कहलाता है दाय। और प्रेम माने प्रकृष्ट, बहुत अच्छी तरह से। और सम माने सम्यक, अर्थात सम्यक प्रकृष्ट उत्तराधिकार माने अच्छे प्रकार से सोच समझ करके किसी योग्य व्यक्ति को जब कोई गुरु अपना ज्ञान प्रदान करता है तब वो कहा जाता है संप्रदाय। उसमें एक से अधिक व्यक्ति तो हो सकते हैं, कई शिष्य होंगे, तो फिर वो एक तरह से कई शिष्य उनके वो संप्रदाय को चलाएंगे। तो हम उस संप्रदाय से है जिसमें हमने ज्ञान प्राप्त किया है। शंकराचार्य जी से ज्ञान प्राप्त किया तो शांकर संप्रदाय, रामानुज से ज्ञान प्राप्त किया तो रामानुज संप्रदाय चलेगा, चैतन्य महाप्रभु से ज्ञान प्राप्त किया तो चैतन्य संप्रदाय बन गया। तो सम्यक प्रकृष्ट उत्तराधिकार से हमने जो ज्ञानियों से ज्ञान प्राप्त किया वो हमारा संप्रदाय है। हर एक संप्रदाय का अपना रास्ता है। और विशेष बात है भारतीय संप्रदायों में कि कोई एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते हैं, सब अपने अपने रास्ते से चल रहे हैं, क्योंकि रास्ता सब जगह, किसी भी रास्ते से आएंगे, पहुंचना सबको एक ही जगह है। तो भगवान गीता का संप्रदाय बढ़ाना चाहते हैं। बोलते हैं कि तुम मेरी बात जो है वो दूसरे लोगों तक पहुंचाओगे तो तुम मेरे प्रिय बन जाओगे। लेकिन ये बात जो है उन्हीं तक पहुंचाना जो इसके योग्य हो। अयोग्य व्यक्तियों को ये गीता शास्त्र कभी मत सुनाना। तो किनको नहीं सुनाना, ये बात पहले यहाँ बताते हैं भगवान निषेध वृत्ति से। 67वां श्लोक है ये 18वें अध्याय का, 67th ऑफ 18th चैप्टर। इदम तेना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाक्यम न च मां योऽभ्यसूयति। तुझे ये गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित पुरुष को कहना चाहिए, न भक्ति रहित से, और न बिना सुनने की इच्छा रखने वाले से ही कहना चाहिए। तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता हो उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। तो ये 67वां श्लोक उन लोगों को चिन्हित करता है जिनके सामने गीता शास्त्र की चर्चा नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। भगवान भाष्यकार यहाँ बोलते हैं इदम शास्त्रम
ते तब हिताय मया उक्तम संसार विच्छित्तये तपस्काय तपरहिताय न वाक्यम। बोले तेरे हित के लिए, अर्थात संसार के उच्छेद करने के लिए कहा हुआ ये जो शास्त्र है, ये तपरहित मनुष्य को नहीं सुनाना चाहिए। तपरहित मतलब जिसमें तपोवृत्ति नहीं है। तप का मतलब आप सब समझते हैं, तप माने धर्म पालन के लिए कष्ट सहने का, प्रसन्नता पूर्वक कष्ट सहना। तो उनको क्यों नहीं सुनाना चाहिए? क्योंकि तपोवृत्ति के बिना धर्माचरण नहीं होता। तपोवृत्ति के बिना व्यक्ति अपने को परिवर्तित नहीं कर सकता। तपोवृत्ति के बिना व्यक्ति साधना नहीं कर सकता। जो किसी भी प्रकार की सुविधा को छोड़ने के लिए रंच मात्र भी तैयार नहीं है, उसको कुछ भी कहने से कोई लाभ नहीं है। जैसे हम आश्रम में रहते थे, तो आश्रम में तो जिस तरह का खाना मिलता है उसमें भोजन मिलता है, वो लेना है आपको, उसमें क्या दिक्कत है? तो कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आता था, वो कहते थे साहब यहाँ तो रोज ही आलू बनते हैं, रोज ही आलू बनते हैं। अरे भाई आलू है तो क्या हुआ, भोजन तो मिल रहा है। तो ये तप है। आपको इस मार्ग पे चलते हुए हो सकता है कुछ कष्ट आए, उनको सहना है। गुरुदेव ने जब ज्ञान प्राप्त किया था, वो तपोवन जी महाराज के पास गए थे, तो उनके यहाँ तो नाश्ते का तो कोई प्रोविजन ही नहीं होता था। और अपना जो उनके वो एक अपनी जो झोंपड़ी में वो रहते थे तपोवन जी महाराज, वहां से 2 किलोमीटर जाते थे वो उत्तरकाशी। वहाँ किसी आश्रम से वो उनको रोज खाना मिलता था, वहां से वो भोजन दोनों के लिए, खुद के लिए भी और गुरुदेव के लिए भी, एक एक समय भोजन मिलता था। और गंगा का वो ठंडा पानी, सर्दी गर्मी बरसात उसी में नहाना। तो एक सबके बिना आप ज्ञान प्राप्त कर नहीं सकते, ये बात निश्चित है। तो इसलिए जो सुविधा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है थोड़ी सी भी, तो उसको कुछ भी कहने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। उसके लिए तो ये उपदेश ऐसे ही है जैसे ऊसर बीज बहे फल जत्था। जैसे ऊसर भूमि में आप बीज डालो तो उसका कोई फल मिलता नहीं है, वो तो व्यर्थ है। तो अपने को बदलने के लिए, अपने में कुछ सुधार करने के लिए स्वयं के साथ संघर्ष करना ही पड़ता है। कोई सुविधा छोड़नी पड़ती है, कोई आदत पड़ी है उसको छोड़ना पड़ता है। बिना तपस्या के कोई पढ़ाई नहीं होती, ये सामान्य पढ़ाई नहीं होती। वो विद्यार्थी जो 10वीं 12वीं में गया कॉलेज में पढ़ते हैं, वो भी रात में कितनी मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं सुबह 11 12 रात को पढ़ते हैं लेट तक, वो सुबह भी कई लोग जल्दी उठ के पढ़ते हैं। तो तप करना पड़ता है। तप के बिना कोई अच्छा खिलाड़ी बन नहीं सकता, कोई संगीत अच्छी तरह से सीख नहीं सकता, उसके लिए रियाज करना पड़ता है, बार बार उसको अ, बहुत तप करना पड़ता है उसके लिए। तप के बिना कोई कलाकार नहीं बन सकता। तप आधार सब सृष्टि भवानी। तो तपोवृत्ति की सबसे पहले मांग की है भगवान ने। अगर किसी में तपोवृत्ति नहीं है तो उसको ये उपदेश कहने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। हर किसी के सामने जिक्रे गमे पिनहान हो, फायदा क्या जब दिलों में सोच का सामान हो। जब दिल में उसको काम उपदेश को समझने की शक्ति नहीं है, समझने की वृत्ति नहीं है, तो फिर उसके सामने उपदेश देने से कोई फायदा होने वाला नहीं। फिर बोलते हैं भाष्यकार, तपस्वी ने अपि अभक्ताय गुरुदेव भक्ति रहिताय कदाचन कच्चांचित अपि अवस्थायाम न वाच्यम। बोले तपस्वी होने पर भी जो अभक्त हो, तपस्वी है लेकिन वो उसमें भक्ति नहीं है, अर्थात गुरु या देवता में भक्ति रखने वाला न हो, तो उसे भी किसी भी अवस्था में ये उपदेश नहीं सुनाना चाहिए। तो किसी में तप है, सुविधा छोड़ने की सामर्थ्य है, लेकिन उसमें भक्ति नहीं है, वो भक्त नहीं है। श्रद्धा वृत्ति नहीं है उसमें, विनय वृत्ति का अभाव है, समर्पण वृत्ति का अभाव है। किसके प्रति? गुरु के प्रति, भगवान के प्रति। माने अभिमान वृत्ति से युक्त होकर के वो व्यक्ति रहता है। तो जैसे पहाड़ पर वर्षा होती है तो वहां पानी ठहरता नहीं, वो नीचे बह जाता है, वहां पर वो पानी वहां इकट्ठा होता नहीं। तो वैसे उसी तरह से जो अस्मिता क्लेश से ग्रस्त है व्यक्ति, अपने व्यक्तित्व के
अभिमान में रहता है तो उस व्यक्ति में अगर वो श्रवण करने के लिए बैठेगा तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। वो उपदेश वहां फिर ठहरता नहीं, वो उपदेश निरर्थक जाता है। और अगर मान लो उसकी बुद्धि तेज है, मान लो उसकी बुद्धि तेज है, मेधा शक्ति बहुत तगड़ी है उसकी, तो उसने उपदेश संभाल लिया, उसको याद हो गया। तो याद होने से क्या होगा, उसमें अहंकार की वृद्धि हो जाएगी, उसमें यह अभिमान आ जाएगा कि पहले मुझे वेदांत नहीं आता था, मैं वेदांत भी जानता हूँ। हम्म। तो ये एक तरह का उसमें अहंकार बढ़ जाता है। तो वेदांत विद्या क्या है, वो अस्मिता क्लेश का उच्छेद करने के लिए वेदांत विद्या है, और यहाँ तो उल्टा वो अस्मिता क्लेश बढ़ गया। और देखिए अहंकार भी बड़ा विचित्र है, किसी को पसंद नहीं आता। ये अहंकार जो है दूसरे लोगों को पसंद आता नहीं। किसी में घमंड हो तो आप भी उसके साथ बात करना पसंद नहीं करोगे। किसी के कपड़ों में दुर्गंध लगी हो और वो सोचे कि दूसरों को भली लगेगी, ये ऐसा होने वाला नहीं है। वो चाहे कितनी भी प्रशंसा कर ले इस बात की, लेकिन कोई भी उसके पास बैठना नहीं चाहेगा। तो अहंकार इसी तरह की दुर्गंध है। वो भले ही कुछ न हो, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। वास्तव में तो थोड़ा बहुत अगर ज्ञान किसी को हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है। और अभिमान विद्या ददाति विनयम, विद्या अगर किसी को प्राप्त हो गई है तो उससे तो उसमें विनय की वृद्धि होनी चाहिए, अहंकार की वृद्धि नहीं होनी चाहिए। अगर अहंकार की वृद्धि वृद्धि हो रही है, इसका मतलब फिर वो विद्या वास्तव में उसने विद्या ग्रहण नहीं की है। तो ये जो अस्मिता क्लेश है, ये व्यक्ति को चैन नहीं देने देता। तो जो तपस्वी हो लेकिन अभक्त हो, तो उसको भी किसी भी अवस्था में ये उपदेश नहीं कहना चाहिए। फिर कहते हैं भाष्यकार आगे, भक्त है तपस्वी अपि सन अशुश्रूषु यो भवती तस्मै अपि न वाच्यम। कोई तपस्वी भी है और भक्त भी है, तपस्वी है और भक्त भी है कदाचित, लेकिन वो शुश्रूषु नहीं है, माने उसको सुनने की इच्छा नहीं है, वो सुनने का इच्छुक नहीं है। तो उसको भी ये गीता शास्त्र नहीं सुनाना चाहिए। कोई सुनना ही नहीं चाहता हो और आप जबरदस्ती उसका कॉलर पकड़ के कहोगे बैठो मैं सुनाता हूं तुम्हारे को, सुनो, तो फिर उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। रमन महर्षि जी हुए, तपोवन जी महाराज हुए, हमारे गुरुदेव हुए, वो वो कहीं किसी कहाँ की जा जाकर किसी का कॉलर पकड़ के थोड़ी सुनाने गए थे। उनमें ऐसी ऐसी उनमें योग्यता थी कि लोग अपने आप आते थे, खिंचे हुए आते थे। कमी नहीं है कद्रदां की अकबर, करे तो कोई कमाल पैदा। आप में कुछ योग्यता होगी तो लोग अपने आप आ जाएंगे। तो ये कॉलर पकड़ के सुनाने वाला मसला नहीं है ये। गुरुदेव एक बार ये या कई लोग क्या कहते हैं कि आप खाना खिला दो लोगों को, भंडारा कर दो तो लोग आएंगे और आपका चल जाएगा काम। तो एक बार गुरुदेव गए थे इसे पंजाब में, तो किसी ने उनको ये बात कही कि आप यहाँ पर एक लंगर कर दीजिए तो बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो गुरुदेव ने कहा कि जो लंगर के लिए आएंगे, यहाँ पे जो लंगर खाने आएंगे, तो उनका तो केवल भोजन से मतलब होगा, उसको उनका मेरे से मतलब नहीं होगा। केवल मतलब किससे होगा, लंगर से होगा। ये और अनुभव की बात है भी है, ये चिन्मय मिशन भी हम देखते हैं कई बार कि लंगर करते हैं तो लोग वास्तव में लंगर खा जाते हैं, वो सुनने उनने वाले होते नहीं है। तो अशुश्रूषवे वाच्यम न, मतलब जो अशुश्रूषु है उसको बिल्कुल नहीं सुनाना चाहिए। कोई कोई लोग श्रद्धालु होते हैं, तपस्वी भी होते हैं, लेकिन आप उनसे आध्यात्मिक चर्चा करना चाहो तो उनको नींद आने लगती है या फिर जमाई आने लगेगी, वो सुनना नहीं चाहते। वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल एक तरह से वो सुना सुना करेंगे या बिल्कुल बेमन से सुनेंगे सुनेंगे, हो सकता है वो सुनने भाई आपके लिहाज से वो बैठ भी जाएंगे, तो वो बिल्कुल एकदम अनमना होकर बिल्कुल बेमन से सुनेंगे। ये उपदेश सुनने के लिए जैसा बौद्धिक धरातल चाहिए वैसा उनमें अभी डेवलप नहीं हुआ, इसलिए सुनने में उनके रुचि नहीं है। भक्ति है लेकिन श्रवण में रुचि नहीं है। ये कि हो सकता है उनको रामायण में रुचि हो, उनको महाभारत सुनने में रुचि हो, भागवत सुनने में उनकी रुचि हो, लेकिन
गीता सुनने के लिए जो एक विशेष प्रकार का बौद्धिक धरातल चाहिए, वो अभी उनमें डेवलप नहीं हुआ। क्योंकि गीता सुनने के लिए एक विशेष बौद्धिक धरातल की आवश्यकता होती है। हर एक व्यक्ति गीता सुनने का पात्र नहीं होता। हम जब वहां पढ़ने गए थे वेदांत, तो पहले 4 उपनिषद पढ़ाए, उसके बाद भगवत गीता शुरू की गई वहां पे। स्वामी जी ने कहा कि भाई आप भगवत गीता पढ़ने जा रहे हो तो सबसे पहले आप उपनिषद पढ़िए। उपनिषद का बेस जब होगा तभी आप गीता आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। गीता जी बहुत गंभीर ग्रंथ है, कि सुनने के लिए थोड़ा सा वैसा बौद्धिक धरातल चाहिए, एक विशेष प्रकार का बौद्धिक धरातल चाहिए। और अगर वैसा बौद्धिक धरातल अगर किसी का नहीं है तो उसको इसमें रुचि पैदा नहीं होगी। क्योंकि यहाँ तो तत्व की विवेचना है हर हर श्लोक में। तो भक्त हो, तपस्वी हो, लेकिन श्रवण में यदि उसकी रुचि नहीं है तो फिर उसको सुनाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। तस्मै अपि न वाच्यम। उसको कोई आप अनुष्ठान बता सकते हो, उसको एकादशी आदि का व्रत बता सकते हो, उसको कह सकते हो भाई आप 5 माला 11 माला ये नाम जप रोज किया करो। माने वो क्रियात्मक साधना ये योग्य हो सकता है व्यक्ति, क्योंकि भक्त तो है ही है, वो तपस्वी भी है, तो साधन निष्ठ हो जाएगा वो। लेकिन विचार मार्ग का अभी पथिक वो नहीं बना है। तो न अश्रूतवे वाक्यम, जो सुनने का इच्छुक नहीं है उसको भी नहीं सुनाना। अब सबसे बड़े दोष की बात भगवान यहाँ बताते हैं। बोलते हैं माम अभ्यसूयति यह न वाक्यम। मेरे में जो दोष दृष्टि रखता है उसको भी ये शास्त्र नहीं सुनाना चाहिए। भाष्यकार लिखते हैं यहाँ पर, नैत्यो यो माम वासुदेवम प्राकृतम मनुष्यम मत्वा अभ्यसूयति आत्म प्रशंसा आदि दोष अध्यारोपणेन मम ईश्वरत्वम अजानन न सहते असौ अपि अयोग्यः तस्मै अपि न वाक्यम। बोले मुझ वासुदेव को प्राकृत मनुष्य मान करके मुझ में दोष दृष्टि करता हो, मुझे ईश्वर न जानने से मुझ में आत्म प्रशंसा आदि दोषों का अध्यारोप करके मेरे ईश्वरत्व को सहन न कर सकता हो, तो वो भी इस उपदेश के अयोग्य है, उसको भी ये शास्त्र नहीं सुनाना चाहिए। वो मुझको प्राकृत मनुष्य मानता है, मतलब कि ये तो एक मनुष्य है, साधारण मनुष्य है, ये कोई ईश्वर ईश्वर नहीं है, ऐसा वो कहता है। तो देखिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि विनोद में भी, परिहास में भी भगवान के लिए और गुरु के लिए अथवा शास्त्र के लिए हल्के शब्दों का प्रयोग हमारे को नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उनमें मूल्य बुद्धि घटती है, मूल्य बुद्धि कम हो जाती है, क्षरित होती है। कई बार वेदों पर उपनिषदों पर लोग हल्की टिप्पणियां कर देते हैं कि क्या है वेदों में, कोई कुछ कुछ नहीं, कुछ समझ में तो आता नहीं है। तो ये इस तरह की टिप्पणियां ठीक नहीं है। हमारी आपकी औकात क्या है जो हम उन पर टिप्पणी कर सकें। हमको नहीं समझ में आया ये ठीक है, आप ये कह सकते हो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन उनके लिए हल्के शब्दों का प्रयोग हमारे को कभी भी नहीं करना चाहिए। एक तो ये तो एक तरह का अपराध है। इसी तरह से गुरु पर भी कोई हल्के शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके प्रति आदर बुद्धि कम होती है और पूर्ण समर्पण का भाव फिर बन नहीं पाता। तो इस तरह से गुरु पर भी कोई हल्के शब्द का प्रयोग करने से हमारे को बचना चाहिए। अच्छा, फिर भगवान के लिए भी कई बार लोग इस तरह से हल्की टिप्पणियां कर देते हैं, अशोभनीय भाषा का प्रयोग कर देते हैं। भगवान को तो कुछ भी बोलते रहते हैं लोग बात कि क्या है तुम्हारे भगवान, ये पत्थर पत्थर में कोई भगवान होता है क्या। सुनते हैं कई ऐसे लोग हैं। और चलिए विधर्मी तो बात करें जो करें, हमारे हिंदू लोग ही कई ऐसे हैं जो इस तरह की बात बोलते हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो दोष देखने वाले जो लोग हैं वो तो 50 दोष उनको दिख जाएंगे। स्वयं भगवान को इस बात का एहसास है, इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, माम अभ्यसूयति, मुझ में दोष दृष्टि रखते हैं। तो लोग कृष्ण में गलतियां ढूंढते हैं, कहते हैं कि ये इस तरह से वो गोपियों के साथ नाचता था और वो उनकी मटकियां फोड़ता था और पता नहीं क्या क्या इस तरह से बोलता है कि भाई वो
नहाते समय उनको बोलता था कि भाई तुम अपने व्यस्त वस्त्र यहाँ आके ले जाओ। तो इस तरह से बहुत अनर्गल बातें हैं वो बोलते रहते हैं। तो आप क्या कोई जज हो क्या उनके जो लीलाएं हैं उनका फैसला आप करोगे क्या? हमारी औकात क्या है बोलने की उनके लिए? भाई, व्यक्ति की वासना, व्यक्ति के संस्कार, व्यक्ति की शिक्षा जैसी होगी, जिस तरह की उसकी मूल्य बुद्धि होगी, उसके अनुसार हो सकता है कोई चीज उसको हटके लग रही हो सकता है वो उसको ठीक न लग रही हो। तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो एकदम गलत है। वो किस संदर्भ में उस तरह की लीला की भगवान ने, आपको क्या पता? जब आप पूरी बात जानते नहीं है तो फिर आपको उनके ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। अब कृष्ण को क्या तुम्हारी मूल्य की व्यवस्था के अनुसार चलना होगा क्या? भगवान है वो तो उनके अपने मूल्य, वो अपने हिसाब से चलेंगे। उनकी लीलाएं की लीला वो ही जानते हैं। वो किस लीला के पीछे क्या रहस्य है, हर कोई व्यक्ति थोड़ी समझ सकता है। फिर तो आप कहोगे कि गुरु को भी हमारे विचार के अनुसार चलना चाहिए। तो आप शिष्य हो या जज हो फिर? तो ये तो फिर एक तरह से आप जज बन गए सीधे सीधे। तो गुरु को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया और फिर उसका फैसला भी आप करोगे। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल आपको उपदेश नहीं करना है। जो असूया वाले लोग हैं, असूया माने जो इसमें दोष दृष्टि रखते हैं, उनको ये बिल्कुल मत सुनाना। इसलिए परिहास में भी शास्त्र के लिए, गुरु के लिए, भगवान के लिए कोई भी इस तरह की हल्की बातें नहीं बोलनी चाहिए जिससे कि उनका अनादर हो। मुझको समझ में नहीं आया, यहां तक कहना ठीक है, लेकिन शास्त्र ने भ्रमित कर दिया, या शास्त्र में इस तरह की अनर्गल बातें लिखी हुई है। कई बार लोग बोल देते हैं, ऐसे आलतू फालतू बातें बोलते हैं। तो इस तरह से फिर इस तरह की बात करने से शास्त्र में फिर आदर बुद्धि खत्म होती है, कम होती है। और फिर ऐसे शास्त्र को सुनना सुनना आपके लिए व्यर्थ है, आपके लिए कोई फायदा नहीं होने वाला उस शास्त्र का। अगर शास्त्र में आदर बुद्धि नहीं है तो फिर उस शास्त्र का श्रवण का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। अगर शास्त्र सुनना है, आपको श्रवण करना है, तो उसके प्रति पूर्ण रूप से आदर बुद्धि उसमें होनी चाहिए। तो शास्त्र, गुरु, भगवान, इन पर कभी भी परिहास नहीं करना चाहिए। इनमें पूर्ण रूप से आदर बुद्धि होनी चाहिए। तो अभ्यसूयति माम वासुदेवम प्राकृतम मनुष्यम मत्वा। पहले तो ये मान लिया कि ये प्राकृत मनुष्य है, बिल्कुल प्राकृत मनुष्य, मतलब जैसे ये गंवार लोग रहते हैं उस तरह से है। शिक्षित भी नहीं है, वृंदावन में गायें चराता था, घरों में मक्खन चुराता फिरता था। भाष्यकार के जमाने में भी आरोप लगाते रहे होंगे इस तरह के लोग, इसीलिए उन्होंने ये बात लिखी है वहां यहाँ पे कि ये कृष्ण अपनी प्रशंसा बहुत करता है, कि कहता क्या है कि मेरे अलावा कोई नहीं है, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको तार दूंगा। मत प्रसादात तरिष्यसि भक्त्या परतरम नान्य किंचिदस्ति, अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि। तो इस तरह की बातें करता है। तो ऐसे लोग हैं जो आत्म प्रशंसा आदि दोष अध्यारोपण न, मुझ में आत्म प्रशंसा आदि के दोषों का अध्यारोप करते हैं। माम ईश्वरत्वम अजानन, मेरे ईश्वरत्व को ये नहीं जानते, मेरे ईश्वर भाव को ये नहीं जानते, और उसको जाने बिना न सहते। जब मैं कहता हूं मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, तो ये उनको सहन नहीं होता। वो कहते हैं कि ये हमारा क्या उद्धार करेगा, ये वहाँ ब्रज का ग्वाला है तो सामान्य ग्वाला, ये कह रहा है कि मैं उद्धार कर दूंगा, ये कैसे उद्धार करेगा हमारा? तो ये बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहा है ये ग्वाला। तो इसके पीछे इनकी कौन सी समझ है? प्राकृतम मनुष्यम मत्वा मम ईश्वरत्वम अजानन। ये मेरे को प्राकृत मनुष्य समझते हैं, मेरे ईश्वरत्व को ये नहीं समझते। तो इससे भगवान को बहुत नाराजगी है, बहुत नाराज है भगवान ऐसे लोगों से। पहले भी बोल चुके हैं वो, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंत मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को नहीं जानने वाले मूढ़ लोग, ये मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर ईश्वर को वो एक साधारण मनुष्य मानते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धय। मैं जो अव्यक्त हूं उसको ये मानते हैं कि ये व्यक्त है। इस तरह से ये अबुद्धि लोग है,
अविवेकी लोग हैं, ऐसा ये मानते हैं मेरे को, जो कि ये व्यक्त मनुष्य है। तो भाष्यकार आप बोलते हैं आगे, भगवती भक्ताय तपस्विने शुश्रूषवे अनसूयवे च वाच्यम शास्त्रम इति सामर्थ्याद गम्यते। बोलिए ये जो शास्त्र है, ये भगवान में भक्ति रखने वाले, तपस्वी, सेवा भावी, भगवान में दोष दृष्टि न रखने वाले, इस तरह के पुरुषों को ही सुनाना चाहिए। तो पहले तो निषेधात्मक शैली में उन्होंने इसकी व्याख्या कर दी। वो जो पहले बोला कि भाई इनको नहीं सुनाना चाहिए, इनको नहीं सुनाना चाहिए, इनको नहीं सुनाना चाहिए, और sorry, तो ये शास्त्र किसको सुनाना चाहिए? तो फिर यहाँ बोल दिया कि ये जो भक्त हो उसको सुनाना चाहिए, जो दोष दृष्टि से रहित हो उसको सुनाना चाहिए, जो सेवा भावी हो उसको सुनाना चाहिए, जो तपस्वी हो उसको सुनाना चाहिए। तो पहले निषेधात्मक वाक्यों में बात की, और यहाँ विधेयात्मक शैली में भी भगवान भाष्यकार ने यहाँ पर बोल दिया कि इनको तो सुनाना चाहिए। फिर आगे बोलते हैं भाष्यकार, तत्र मेधाविने तपस्विने वा इति अनयोः विकल्प दर्शनात् शुश्रूषा भक्ति युक्ताय तपस्विने तद्युक्ताय मेधाविने वा वाक्यम। शुश्रूषा भक्ति युक्ताय न तपस्विने न अपि मेधाविने वाच्यम। बोले अन्य स्मृतियों में मेधावी को या तपस्वी को इस प्रकार इन दोनों का विकल्प देखा जाता है। इसलिए यह समझना चाहिए कि शुश्रूषा और भक्ति युक्त तपस्वी को अथवा इन तीनों गुणों से युक्त मेधावी को यह शास्त्र सुनाना चाहिए। माने जो सुनने की इच्छा रखने वाला हो, शुश्रूषु हो, और भक्ति युक्त हो, और फिर तपस्वी भी हो, तो ये तीनों गुणों से जो युक्त हो उसको तो ये सुनाना चाहिए। और शुश्रूषा और भक्ति से रहित कोई तपस्वी हो या मेधावी हो उसको नहीं सुनाना चाहिए। मतलब वो मेधावी है, तपस्वी है, लेकिन उसमें भक्ति नहीं है और सुनने की इच्छा नहीं है, तो उसको बिल्कुल नहीं सुनाना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि जो भक्त है, जो तपस्वी है, तो यह सुनाना चाहिए। भले वो, लेकिन उसको नहीं सुनाना चाहिए, वो भले तपस्वी हो चाहे मेधावी हो, लेकिन वो भक्त नहीं हो और सुनने की इच्छा नहीं रखता हो, तो उसको नहीं सुनाना चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो सेवा भाव जीवन में हो, और फिर अंतःकरण में भक्ति होनी चाहिए, फिर तपस्या हो, फिर मेधावी हो। तो सबसे पहले सेवा भावी हो, फिर भक्त हो, फिर वो तपस्वी हो, और फिर मेधावी। तो ये जो तपस्या वो तीसरे नंबर पर है, और मेधा मेधा जो है वो चौथे नंबर पर आती है। सबसे पहले सेवा और भक्ति, ये इनका होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे जो भक्त कोई है उनको ये सुनाना चाहिए। और जो भक्त नहीं है, जो तपस्वी नहीं है, जो दोष दृष्टि रखने वाले हैं, और जो सुनने की इच्छा नहीं रखते हैं, उनको तो कभी भी ये सुनाना नहीं चाहिए। तो ये तो हो गई वक्ता के लिए बात, कि वक्ता को किसको सुनाना चाहिए, किसको नहीं सुनाना चाहिए। अब श्रोता के लिए क्या होना चाहिए? भाई वक्ता के लिए तो अब बोल लिया आपने, सॉरी, लेकिन श्रोता के लिए क्या होना चाहिए फिर? तो ये श्रोता के लिए ये बात है इनडायरेक्ट वे में, कि ये जो गुण बताए हैं भगवान ने, ये श्रोता को अपने भीतर सिद्ध करने चाहिए, अपने भीतर डेवलप करने चाहिए। ऐसा न हो कि हम निषेध के पात्र बन जाएं। अतपस्काय अभक्ताय न श्रूषवे अभ्यसूयवे, ऐसे न बन जाए। माने हम निषेध वाक्य के पात्र नहीं बन जाएं, ये उपदेश इसमें छुपा हुआ है। हम सदा सर्वदा विधि वाक्य के पात्र बने रहे हैं, माने हम भक्त बने रहे हैं, हम तपस्वी बने रहे हैं, हम सुनने की इच्छा वाले बने रहे हैं, हम भगवान के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाले बने रहे हैं। तो भगवती भक्ताय शुश्रूषवे तपस्वी ने अनसूयवे, ये चार चीजें न केवल हमारे जीवन में होनी चाहिए, बल्कि ये निरंतर बुद्धि को भी प्राप्त होते रहने चाहिए, बढ़ते रहने चाहिए, वर्धमान होती रहे, ये क्षीयमान न हो। और इसका एक उपाय है, जैसा अभी बताया,
जो हमारे ये पूज्य हैं, उनको कभी भी हमारे को हास परिहास का अथवा व्यंग्य का साधन नहीं बनाना चाहिए। गीता जी हुई, रामायण जी हुई, उपनिषद हुए, भागवत जी हुए, इनमें पूरी तरह से हमारा पूज्य भाव होना चाहिए, पूरा आदर भाव होना चाहिए, इनके प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए। ये भगवान के वांग्मय विग्रह हैं। अभी मान लीजिए कुरान के लिए कोई कोई कुछ कह दे, आप जानते हैं कितना बवाल हो जाएगा। या गुरु ग्रंथ साहब के लिए कोई कह दे, आर देंगे वो। तो क्योंकि वो तो गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु मानते हैं, ग्रंथ साहब जो है उनको गुरु मानते हैं। तो इन शास्त्रों के प्रति हमारा पूज्य भाव रहना चाहिए, श्रद्धा भाव रहना चाहिए, और भक्ति आदि सारे जितने वांछित गुण हैं वो फिर बाद में धीरे धीरे आ जाएंगे। अगर श्रद्धा भाव है इन शास्त्रों के प्रति, तो फिर ये जो भक्ति भी आ जाएगी, उसमें सुनने की इच्छा भी आप में पैदा हो जाएगी, और भगवान में दोष दृष्टि तो वैसे भी नहीं है, और फिर वो अगर थोड़ी बहुत है भी तो समाप्त हो जाएगी। तो ये संप्रदाय विधि हुई। अब भगवान इस शास्त्र परंपरा को चलाने वालों के लिए फल बताते हैं। तो ये तो बात हो गई कि भाई किस तरह से किनको कहना चाहिए और किनको नहीं कहना चाहिए। अब इसकी फलश्रुति क्या है? इस ग्रंथ को हमने पढ़ लिया तो इसका फल क्या होगा? तो देखिए, प्रवचनकर्ता को कम से कम दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। वह बोला जाए जो बरसक उसका अनुभव भी हो, ये पहली शर्त है। और दूसरा, वो बोला जाए जो अनुभव में तो उतना नहीं है, लेकिन उसका उस बात में पूरा विश्वास हो। अब कई बार छल क्या होता है, क्या लोग छल करते हैं इस तरह के कि प्रवचन कर रहे हैं तो ऐसी बातें बोल देते हैं कि जिनमें उनका खुद का विश्वास नहीं होता। अनुभव तो नहीं है, लेकिन विश्वास भी नहीं होता, और चाहते क्या है कि दूसरे लोग उन पर विश्वास कर लें। तो जब आपका खुद का ही उस पर विश्वास नहीं है तो दूसरे विश्वास क्या करेंगे उस पर? तो वक्ता को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मेरे मेरे मैं मेरे अनुभव में या तो आ गया है, और नहीं भी अगर आया है तो मैं उस पर पूरी श्रद्धा रखता हूँ, मेरे मेरे को उस पर पूरा विश्वास है, और निश्चित आज नहीं तो कल वो मेरे अनुभव में आ जाएगा। तो देखिए क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे, ये 68वां श्लोक है 18वें अध्याय का। 67वें श्लोक से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है या कोई इसमें ऐड करना चाहते हैं क्या? नहीं तो 68वें श्लोक में प्रवेश करेंगे हम। तो ये 68वां श्लोक है 18वें अध्याय का। ये इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेव सत्य संशयः। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये इमम परमम, इमम माने यथोक्तम, माने ये जो उपदेश मैंने अभी बोला है तुम्हारे को, पूरा गीता शास्त्र तुम्हारे को सुनाया है, परमम, भाष्यकार परमम का अर्थ करते हैं निश्चेयसार्थ केशवार्जुनयोः संवाद रूपम ग्रंथम। कृष्ण अर्जुन संवाद रूप जो परम कल्याणकारी ग्रंथ है, ऐसा परम परम कल्याणकारी ग्रंथ है वो। गुह्यम माने परम गोपनीय, परम रहस्य युक्त यह ग्रंथ है। तो ये जो ग्रंथ है उसको अभिधास्यति मद भक्तेषु, मेरे भक्त के हृदय में जो स्थापित करता है। कैसे स्थापित करता है? तो भाष्यकार कहते हैं ग्रंथतः अर्थतः से, ग्रंथतः माने वो उसका उच्चारण वगैरह बिल्कुल ठीक होना चाहिए, उसका जो श्लोक आदि का वो वाचन है वो उसको ठीक तरह से बोलता हो। और अर्थतः माने जो भगवान अर्जुन को बताना चाहते हैं, जो उनका अभिप्राय है, वो अच्छी तरह से समझकर उसको श्रोता के हृदय में स्थापित कर दे वो।
अब मान लीजिए मेरा न तो उच्चारण ठीक है और न मेरा अर्थ ज्ञान ही ठीक है, तो मैं श्रोता के हृदय में क्या स्थापित करूंगा? फिर तो अशुद्ध उच्चारण अगर मैं कर रहा हूं तो फिर अशुद्ध ही स्थापित करूंगा। और जो अभिप्राय भी मेरे को समझ में ठीक से नहीं आया तो फिर क्या होगा? वो अशुद्ध अभिप्राय वहां आगे पहुंचाऊंगा मैं। तो भगवान का कहना क्या है कि ऐसा नहीं करना। और स्थापित कहाँ करना है? मद भक्तेषु, मेरे भक्तों में। क्योंकि मेरे भक्तों का हृदय ही ऐसी जगह है जहां मेरे उपदेश को स्थापित किया जा सकता है। जो मेरा भक्त नहीं है वहां तो फिर वो उपदेश ठहरेगा ही नहीं। आप कह भी दोगे हो तो वहां वो ठहरने वाला है नहीं। अन्यों के हृदय में तो वो बिल्कुल स्थापित नहीं हो पाएगा। वो तो जैसे वो पत्थर पे पौधा उगाए तो फिर वहां होने वाला नहीं है, कोई फल वहां मिलेगा नहीं। तो भगवान भाष्यकार यहाँ लिखते हैं, भक्ते पुनः ग्रहणात् तद भक्ति मात्रेण केवलेन संप्रदानेन पात्रम भवति इति गम्यते। बोले मनुष्य केवल भगवान की भक्ति से ही शास्त्र प्रदान का पात्र बन जाता है। अगर किसी में भक्ति है तो वो भगवान के शास्त्र का श्रवण का अधिकारी बन जाता है। वो भले तपस्वी नहीं है, भले वो मेधावी नहीं है, लेकिन केवल भक्त है तो भी वो संप्रदान विधि का पात्र है, अर्थात उसको ये उपदेश दिया जा सकता है। तो भक्ति के प्रति इतना आदर है भगवान भाष्यकार में। कई लोग कहते हैं ना भगवान भाष्यकार को कोई भक्ति वक्ति को कोई ज्यादा समझते नहीं थे, वो वो तो केवल ज्ञान मार्गी है। ऐसा नहीं है। बिना भक्ति के तो भगवान भाष्यकार बन ही नहीं सकता कोई। भक्ति है इसलिए भाष्यकार है वो। तो भक्ति का बहुत आदर है भगवान भाष्यकार के मन में। तो कथम अभिदाष्यति इति उच्यते, वो कैसे सुनाएगा? तो ये यहाँ बोलते हैं, भक्तिम मयि पराम कृत्वा भगवतः परम गुरोः शुश्रूषा मया क्रियते इति एवं कृत्वा। बोले मुझ में परा भक्ति करके, अर्थात परम गुरु भगवान की मैं ये सेवा करता हूँ। माने परम गुरु मतलब भगवान जो है वो मेरे चित्त में आ बैठे हैं। हे प्रभु ऐसा मई वांगमयी सेवा, ये मेरी वांगमयी सेवा है आपके प्रति। तो मन में पहले ये प्रत्यय आ जाना चाहिए वक्ता के हृदय में। आंख बंद बंद करके वो शांति पाठ करे, जो भी मंगलाचरण है वो करे वहां पे। और मंगलाचरण करते समय मन में भाव ये लावे कि प्रभु आप मेरे हृदय मंदिर में विराजमान हो जाओ। और भाव ये भी आ जाए कि वो विराजमान हो गए हैं और वो ही मेरे से बुलवाएंगे। इस तरह का भाव करके वक्ता बैठे तो यही होना चाहिए। फिर तो भगवान जो बुलाएंगे वो वक्ता बोलेगा। तो जब ऐसी सेवा होगी, वांगमयी सेवा होगी, तो उसका फल क्या होगा? तो भाष्यकार बोलते हैं, तस्य इदम फलम माम एव एष्यति मुच्यते एव अत्र संशयो न कर्तव्य है। बोले जो इस तरह से इस मेरे गीता शास्त्र को सुनाएगा उसका फल यह है कि वो मुझको ही प्राप्त होगा। अर्थात निस्संदेह वो मुक्त हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस सेवा का, इस भक्ति का फल यह है कि वो जो साधक है वो निस्संदेह अंततः परमात्मा में अवस्थित हो जाएगा। माने वो मुक्त हो जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो दो जन्म बाद निश्चित रूप से उसकी मुक्ति होनी होनी है। तो प्रवचन का इतना बड़ा फल है, भगवान ने यहाँ बताया इसका इसका। तो प्रवचन एक भक्ति है, पराम भक्ति है, ये भगवान बोलते हैं। प्रवचन कोई प्रोफेशन नहीं है। कई लोग प्रवचन को प्रोफेशन बना देते हैं, आजकल के समाज में देखते हैं आप। यही देखा जा रहा है समाज में, अधिकतर लोग यही कर रहे हैं। जो प्रवचन भक्ति रूप है उसको लोग अपना प्रोफेशन बना लेते हैं। मतलब माने पेट पालने की एक तरह से वो उसको एक बना लेते हैं कि उससे उनकी समृद्धि हो जाएगी थोड़ी बहुत। तो ये तो एक तरह से वही बात हुई कि
कांच किरीट बदले ते ही देही। जैसे हीरा हाथ में है, उसको फेंक दिया और कांच का टुकड़ा उठा लिया। जिस प्रवचन से परमात्मा में अवस्थान हो सकता था, उस प्रवचन को कोई व्यापार बना ले, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हो सकता है उससे थोड़ी बहुत आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि हो जाए, आसपास थोड़ी सुख सुविधाएं जुड़ जाएगी, लेकिन वो फिर परम कल्याणकारी नहीं होगी वह बात। परम कल्याणकारी तो तब जब भी है कि जब भक्ति पूर्वक आप अपने उस इस भगवान के संदेश को अपने भक्तों में पहुंचाओ, बिना किसी लोभ लालच के, तभी वो फलदायी होगी, अदरवाइज नहीं। तो ये बड़ी विचित्र बात है कि लोगों की भीड़ तो बढ़ती जाती है, फिर साथ में उनके वो बहुत ज्यादा समृद्धि भी आती है, लेकिन साथ में फिर निंदा भी करते हैं लोग कि ये क्या है, ये तो धन के लोग ही हैं। लोगों को कहते हैं कि भाई आपको आसक्तियां, धन में आसक्ति मत रखो, लेकिन ये तो खुद जो है वो धन ग्रहण, धन के लिए बिल्कुल लालची हैं, धन के लालची हैं। एक कथा के 5 लाख देते हैं, 10 लाख देते हैं, पांच, ऐसे लोग पहले से ही फिक्स कर लेते हैं। तो ये सब होता है समाज में। तो ये वाक्य हमेशा याद रखना चाहिए, भगवत है परम गुरु हो शुश्रूषा मया क्रियते इति एवं कृत्वा। परम गुरु भगवान की मैं ये सेवा करता हूं, ऐसा समझकर मेरे भक्तों को सुनाना। अब इसमें माम एव एष्यसि, मुझे ही प्राप्त होगा, ये कैसे घटता है? तो देखिए, गीता और गीतार्थ को कहाँ स्थापित करने के लिए कहा भगवान ने? तो पहली बात तो है कि भक्त में स्थापित करने के लिए बोल रहे हैं। ये इमम परमम गुह्यम मद भक्ते तू अभिधास्यति, मेरे भक्तों में वो अभिधान करेगा, उसमें मेरे भक्तों को कहेगा, तो उनमें स्थापित करेगा। तो उनमें स्थापित करने से पहले क्या होना चाहिए? वो वक्ता के हृदय में स्थापित होनी चाहिए। जो बोल रहा है उसके हृदय में स्थापित जब तक नहीं होगी, तो वो आगे क्या स्थापित करेगा? और किस तरह से स्थापित होनी चाहिए? ग्रंथतः अर्थतः च, वो ग्रंथतः भी स्थापित होनी चाहिए और अर्थतः भी स्थापित होनी चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि भक्ति भाव सहित कोई श्रोता है, तो वो एक तरह से वक्ता के लिए, वक्ता के ऊपर अनुग्रह है भगवान का। अगर सामने श्रोता जो है वो भक्ति भक्ति वाले हैं, जितने भी श्रोता है वो भक्ति पूर्वक बैठे हुए हैं, तो वो वक्ता के ऊपर एक अनुग्रह है, वो भगवान का अनुग्रह है। जैसे आप लोग सब भक्ति पूर्वक ही बैठे हैं, तो वो उसमें तो कोई संशय वाली बात ही नहीं है। तो एक तरह से ये अनुग्रह है भगवान का मुझ पर, क्योंकि जो भक्त श्रोता है उसकी अपेक्षा से ही विचार प्रवाह का की स्फूर्णा होती है। ज्ञान वही है, लेकिन विचार का विस्तार तभी होता है जब सामने श्रोता भक्त हो। एक से एक नए विचार आते हैं, फिर नए नए आयाम सामने आते हैं, जिन आयामों से कई बार वक्ता स्वयं भी परिचित नहीं होता, वो आयाम उसमें आते रहते हैं। नए नए भाव स्फुरणा होती रहती है, नए नए भावों की। लेकिन अगर श्रोता भक्त न हो, असूयाग्रस्त हो, मतलब दोष दृष्टि वाला हो, भगवान में दोष दृष्टि रखता हो, शास्त्र में दोष दृष्टि रखता हो, ग्रंथ इसमें गुरु में दोष दृष्टि रखता हो, तो फिर ऐसे जग इस तरह के श्रोता अगर सामने हो, तो फिर वो विचार प्रवाह नहीं बन सकता। फिर तो वक्ता को संघर्ष करना पड़ेगा। तो और साइकोलॉजिकली उसको इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि भाई आप तो बोलना तो है ही। अगर कोई हो, कभी कभी ऐसी स्थिति आ भी जाती है, हमारे स्वामी जी बोलते थे कि भाई कहीं कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, कहीं हमारे को बोलने के लिए बुलाया और सामने जो देखा कि श्रोता जो है वो तो उस कैटेगरी का नहीं है जिस तरह के हम चाहते हैं या जिस तरह के भक्त होने चाहिए, लेकिन बोलना तो है ही है। तो फिर हमें समझौता करना पड़ता है, फिर उनके लेवल पर आके हमारे को बोलना पड़ता है। फिर वो तत्व की बात वहां नहीं होती, फिर बहुत सबतर लेवल की बात वहां की जाती है। तो फिर तो हम वो बोलते थे कि फिर तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जैसे तैसे पार लगा देना, जैसी भी अर्चना आपकी बने उसको स्वीकार कर लेना प्रभु, इस तरह की बात होती है। तो अगर भक्त है श्रोता, तो ये भगवान का अनुग्रह मानना चाहिए वक्ता को। तो भक्तेषु, जो मेरे भक्त हैं उनमें ये संदेश वक्ता को स्थापित करना चाहिए। तो तुम्हें अगर भक्त श्रोता मिले हुए हैं, तो भगवान का कहना यह है कि ये तुम्हारे ऊपर मेरा अनुग्रह है, क्योंकि उससे तुम्हारे विचारों को व्यापकता मिलेगी,
उससे तुम्हारे विचारों को नवीन आयाम मिलेंगे। तो इसलिए भक्त श्रोता जो है वो एक वक्ता के लिए वरदान है। तो जब व्यक्ति विचार मार्ग पर, प्रवचन एक विचार मार्ग ही है, तो व्यक्ति जब विचार मार्ग पर चलता है तो माम एव एष्यसि, वो मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। उसकी मुक्ति निश्चित रूप से हो जाएगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। जो मेरे इस परम ज्ञान को, इस परम गुह्य ज्ञान को, रहस्य युक्त ज्ञान को मेरे भक्तों में पहुंचाएगा, मेरे भक्तों के हृदय में स्थापित करेगा, वो मुझको ही प्राप्त हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। किसी का कोई प्रश्न है या कोई इसमें ऐड करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो फिर आज इसका समापन करें। चलिए, कहीं जाइएगा नहीं। ओ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।